हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ चुका है, तो उसके लिए रिवीजन क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो भारत स्किल सीबीटी निम्मी की जो पीडीएफ है उसका सलूशन चल रहा है और ये क्लास सेकेंड ईयर वाले अटेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास है और यूनिट नंबर 4 है। आपको अगर तीनों क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में अलग अलग फोल्डर है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के अलग है, फिटर ठीक है, सॉरी फिटर थ्योरी की तो नहीं है, बट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ड्राइंग और WCS इनकी आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये जो MMC के क्वेश्चंस हैं तो पूरे के पूरे ये CBT एग्जाम में आने के पूर्णतः चांस हैं। ठीक है, क्योंकि ये भारत स्किल की जो PDF है उसका सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 है, यूनिट का नाम है प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल में निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के कौशल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब कार्यस्थल में निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के कौशल की आवश्यकता नहीं है। सुनना, दयालु होना, तकनीकी कौशल या सहकर्मियों का समर्थन करना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आपको लोगों के साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, लोगों की बातों पर पूरा ध्यान देना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे जिससे आपका ज़्यादा टाइम लॉस ना हो और आराम से पूरे क्वेश्चंस कवर कर पाओ। ठीक है, और दोस्तों बिल्कुल अगर आप अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार देख के जाइए। चांसेस ये है कि आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, है ना, PDF से ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वेणु एक कपड़ा काटने वाला है, उसकी टीम ने कपड़ा काटने में गलती की, इसे संभालने का अच्छा तरीका क्या है। कपड़ा काटने वाले को दोष दें, किसी और के इसे हल करने की प्रतीक्षा करें, चर्चा करें और इसे ठीक करने का तरीका खोजें, कि क्रोधित हो जाएं और अपनी टीम को डांटें। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा चर्चा करें और इसे ठीक करने का तरीका खोजें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला चौथा नंबर क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ काम करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। उनके लिए उनका काम पूरा करें, कि उनकी समस्या को अनदेखा करें और अपने काम पर ध्यान दें, उनके बारे में बॉस से शिकायत करें, कि उनका काम पूरा करने में उनकी मदद करें और उनका समर्थन करें। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उनका काम पूरा करने में उनकी मदद करें और उनका समर्थन करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां, अमित की टीम एक असफल प्रोजेक्ट के कारण उदास महसूस कर रही थी, एक नेता के रूप में उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ए नंबर है, विफलता के लिए उन्हें दोषी ठहराएं, कि गलतियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करें, कि उन्हें डांटें, कि अपनी टीम के सदस्यों को अनदेखा करें। तो गलतियों को से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साथ मिलकर काम करने का क्या मतलब होता है। ठीक है, विचारों को साझा करना और सुनना, साथ मिलकर समाधान ढूंढना, किसी की ज़रूरत पड़ने पर मदद की पेशकश करना, कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं क्या है। 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम के खिलाड़ी की विशेषता नहीं है। दूसरों के काम का श्रेय लेना, कि टीम के साथियों के विचारों को सुनना। तो आपका सही आंसर पहला नंबर होगा। ठीक है, दूसरों के काम का श्रेय लेना, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। ऐसी टीम में जहां सदस्यों के अलग अलग विचार हों और टीम में असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए। उन्हें बहस करने दें, बिना चर्चा के एक विचार सुने, कि दोनों विचारों पर चर्चा करें और सभी की सहमत करने का तरीका खोजें। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही है ना। दोनों विचारों पर चर्चा करें और सभी को सहमत करने का तरीका खोजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। सिमी हमेशा बेकार पदार्थों के पुनः उपयोग के नए तरीके आजमाती रहती है। वह डॉट डॉट है, योजनाकार है, करता है, विचार व्यक्ति है या शांति रक्षक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, विचार व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते क्या है। 10वां को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, आप लोगों को दिख ना रहा होगा।
10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी परिस्थिति लोगों को एक टीम के रूप में एक साथ मिलकर काम करते हुए दिखाती है? दो लोग बहस कर रहे हैं और सहमत नहीं हैं। एक समूह विचारों को साझा कर रहा है और दूसरे की बात सुन रहा है। एक व्यक्ति टीम के सदस्यों की मदद के बिना सारा काम कर रहा है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, एक समूह विचारों को साझा कर रहा है और एक दूसरे की बात सुन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रबंधन कौशल है? ईमानदारी और निष्ठा, प्रतिबद्धता, अनुकूलशीलता और लचीलापन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो 12वां नंबर है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्वसनीयता के स्व प्रबंधन कौशल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समय पर कार्य पूरा न करना, लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, दूसरों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना, कि सहकर्मियों के साथ ईमानदार न होना। तो यहाँ पे सही आंसर है, लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्रिया एक फैक्ट्री में काम करती है, ठीक है, जहां एक पैकेजिंग मशीन चलाती है। जब मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है तो प्रिया तुरंत अपना काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेती है। प्रिया किस स्व प्रबंधन कौशल का उपयोग करती है? ईमानदारी और निष्ठा का, अनुकूलनशीलता का, संघर्ष प्रबंधन का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही आंसर होगा? बी नंबर है ना, अनुकूलनशीलता का होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आप एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसकी डेडलाइन बहुत कम है। आपका सहकर्मी बीमार पड़ जाता है जिससे उसका काम अधूरा रह जाता है। आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ए नंबर है, अपने सहकर्मियों की आलोचना करें और उसने अपना काम पूरा नहीं किया। अपने काम पर काम करते रहें। टीम के दूसरे सदस्यों से मदद मांगें और अपने सहकर्मियों का काम पूरा करें। अधूरे काम के बारे में अपने सुपरवाइजर से शिकायत करें। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, टीम के दूसरे सदस्यों से मदद मांगें और अपने सहकर्मियों का काम पूरा करें। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोल रहा है, आपको अपने काम में कोई गलती नज़र आती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई, तो आपको क्या करना चाहिए? देरी के लिए टीम के सदस्यों को दोषी ठहराना चाहिए, कि किसी और को आपकी गलती का पता चलने का इंतज़ार करना चाहिए, कि अपने बॉस को गलती के बारे में बता देना चाहिए? तो अपने बॉस को गलती के बारे में बता देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आप किसी कठिन काम पर काम कर रहे हैं लेकिन यह ठीक से नहीं हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए? कोशिश करते रहें और दूसरा रास्ता खोजना चाहिए, ब्रेक लें और हार मान लें, किसी और से यह काम करने के लिए कहें कि परेशान हो जाएं और कोशिश करना छोड़ दें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका, कोशिश करते रहें और दूसरा रास्ता खोजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते क्या है। 17 नंबर, आप देखते हैं कि कोई सहकर्मी अपने काम के बोझ से जूझ रहा है, आपको क्या करना चाहिए? उनके संघर्षों को अनदेखा करें और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उनके कामों में मदद करने की पेशकश करें, कि उनके काम के बोझ को मैनेज ना कर पाने की उनकी अक्षमता पर हंसें, कि उनके संघर्षों की रिपोर्ट सुपरवाइजर को दे दें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके कामों में मदद करने की पेशकश करें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी कार्य आदतें हैं? जब काम चुनौतीपूर्ण हो तो शांत रहना चाहिए, कि कार्यस्थल के नियमों का पालन करना चाहिए, कि कुछ गलत होने पर हार न मानना, कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 19 नंबर क्या है? ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रियंका को फैक्ट्री में, है ना, प्रियंका को फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का एक तेज तरीका मिल गया, उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, ए नंबर है, अपने सहकर्मियों की तुलना में उत्पादों को तेज़ी से पैक करें, कि टीम जिस तरह से पैकिंग कर रही है उसी तरह पैकिंग जारी रखें, कि अपने टीम के साथ तेज पैकिंग विधि साझा करें, कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? अपने टीम के साथ तेज पैकिंग विधि साझा
करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखते हैं क्या है। सविता एक कारखाने में काम करती है। एक नई मशीन जो उसने पहले इस्तेमाल नहीं की है काम करना बंद कर देती है, उसे क्या करना चाहिए? ए नंबर, इसे अनदेखा करें, फिर से कोशिश करें और इसे ठीक करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें, किसी और को दोष दें कि मशीन को छिपा दें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फिर से कोशिश करें और इसे ठीक करने के लिए अपनी क्षमता पर विश्वास करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें दिख रहा है ना प्रॉपर, हाँ। 21 नंबर क्वेश्चन है, समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों जरूरी होता है? तो नए विचार काम को आसान या तेज बना सकते हैं, कि नई चीज़ों को आजमाना मज़ेदार होता है, समय बर्बाद करना या नई चीज़ों को आजमाना जरूरी नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका नए विचार काम को आसान या तेज बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काम पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सभी विवरणों को देखें, कि दूसरों के विचारों को सुने और सवाल पूछें, सोचने के लिए समय निकालें और फिर चुनें, कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए विचारों के बारे में सोचते समय दूसरों के साथ विचार साझा करना क्यों जरूरी है, भले ही वे सही ना हो? तो दूसरों को शामिल हुआ महसूस कराना, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, कि बातचीत से विचारों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है? तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर ही, है ना, बातचीत से विचारों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो आपके 23 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। समथिंग ये चैप्टर थोड़ा लंबा है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आप लोगों को, है ना, पेशेंस बना के रखना है और क्लास अटेंड करना है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए, तो मैं नेक्स्ट डे आपको लाइव क्लासेस लगा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एक विनिर्माण इकाई में पैकेजिंग प्रक्रिया सामान्य से ज़्यादा समय ले रही है, जिससे शिपमेंट में देरी हो रही है, कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? ए नंबर, उसी तरह पैकेजिंग जारी रखें, समस्या को अनदेखा करें, कि तेज़ी से पैकिंग करने की विभिन्न तरीकों के बारे में सोचें। तो तेज़ी से पैकिंग करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचें। अगला क्वेश्चन है आपका, रवि और उनकी टीम फैक्ट्री के लिए एक नई मशीन पर निर्णय ले रही है, उन्हें अंतिम चुनाव कैसे करना चाहिए? उपलब्ध सबसे सस्ती मशीन चुनें, कि सभी विवरणों को देखें, अपनी ज़रूरतों और बजट के बारे में ध्यान से सोचें और फिर चुनाव करें। तो यहाँ पे सही आंसर बी नंबर ही है ना, सभी विवरणों को देखें, अपनी ज़रूरतों और बजट के बारे में ध्यान दें, सोचें और फिर चुनाव करें। 26 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल में संसाधन संबंधी कुछ समस्याएं क्या हैं? सामग्री की कमी, मशीन की समस्याएं, पर्याप्त जगह नहीं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते क्या है ना। तो 27 क्वेश्चन नंबर है आपका, कार्यस्थल में लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं? ठीक है, कार्यस्थल में लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं? पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी काम नहीं जानते हैं, संचार संबंधी समस्याएं हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते क्या है। 28 क्वेश्चन है, यदि अधिक कर्मचारी काम करना जानते हैं तो क्या होगा? ठीक है, यदि अधिक कर्मचारी काम करना जानते हैं तो क्या होगा? कंपनी को नुकसान होगा, भ्रम होगा, अधिक काम हो जाता है, कम काम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अधिक काम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 नंबर, राज एक फैक्ट्री मैनेजर के रूप में काम करता है, उसे एक बड़ा ऑर्डर देना है लेकिन पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, राज को क्या करना चाहिए? काम करना बंद कर देना चाहिए, कि कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करना चाहिए, कि समस्या को अनदेखा करना चाहिए, कि ऑर्डर रद्द कर देना चाहिए? तो यहाँ पे सही आंसर होगा कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेणु को नई मशीनों का उपयोग करना नहीं आता, उसे क्या करना चाहिए? मदद मांगे और मशीन का इस्तेमाल करना सीखे, थोड़ा आराम करें और बाद में करें,
जब तक कोई उसे सिखा ना दे तो चुप रहे, नौकरी छोड़ दे। तो मदद मांगे और मशीन का इस्तेमाल करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, डिजाइन थिंकिंग में विभिन्न चरण क्या हैं, ठीक है। तो कल्पना करें, योजना बनाएं और प्रयास करें, ठीक है। प्रयास करें, बनाएं और निर्णय लें, सुने चुने, योजना बनाएं, प्रयास करें और पूछें। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। 32 नंबर, डिजाइन थिंकिंग समस्याओं को हल करने में कैसे मदद करती है। डिजाइन थिंकिंग समस्याओं को हल करने में कैसे मदद करती है। एक शख्स प्रक्रिया का पालन करके, ठीक है, बेतरतीब ढंग से समाधान का अनुमान लगाकर, लोगों की ज़रूरतों को समझकर और समाधान में सुधार करके, व्यक्तिगत मान्यताओं पर भरोसा करके। तो सही आंसर क्या होगा, लोगों की ज़रूरतों को समझकर और समाधान में सुधार करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं क्या है। 33 है ना। तो 33 क्वेश्चन है आपका, रोहन डिजाइनिंग थिंकिंग का उपयोग करके अपने काम को बेहतर बनाने के लिए एक विचार लेकर आया। उसे आगे क्या करना चाहिए। अपने विचार को लिखे और उसे सुरक्षित रखे, लागू करें और जांच की क्या काम करता है, सभी को इसके बारे में बताएं कि किसी दूसरे विचार के बारे में सोचें। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, लागू करें और जांचें कि यह क्या काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके अपने स्कूल के लिए एक नई कुर्सी बनाना चाहता है। तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। कुर्सी बनाने की योजना बनाएं, सुने कि छात्र कुर्सी में क्या चाहते हैं, कुर्सी का रंग चुने कि अलग अलग कुर्सी डिजाइन का परीक्षण करें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका, सुने कि छात्र कुर्सी में क्या चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। समीरा डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके एक बेहतर स्कूल बैग बनाने की कोशिश कर रही है। छात्रों को बैग में क्या चाहिए और यह समझने के बाद उसका अगला कदम क्या होगा। अलग अलग बैग डिजाइन की योजना बनाएं, छात्रों से बैग का परीक्षण करने के लिए कहें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, अलग अलग बैग डिजाइन की योजना बनाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 36 क्या है आपका, ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर है, अगर आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसे छोड़ देना चाहिए कि फीडबैक मांगे और बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए कि कुछ और बनाएं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर इसमें क्या होगा, सही आंसर होगा फीडबैक मांगे और बेहतर बनाने की हमें कोशिश करना चाहिए, ठीक है। रंजना एक रेस्तरां में काम करती है। रंजना रेस्तरां के मेन्यू को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन थिंकिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। ए नंबर है, यह अनुमान लगाकर कि ग्राहक क्या चाहते हैं, दूसरे रेस्तरां की नकल करके, ग्राहकों से बात करके, उनकी पसंद को समझकर मेन्यू में बदलाव करके और फीडबैक मांगकर, यादृच्छिक रूप से नए व्यंजन जोड़कर। तो इसमें सही आंसर होगा, ग्राहकों से बात करके, उनकी पसंद को समझकर मेन्यू में बदलाव करके और फीडबैक मांग के। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। आप एक नया भाषा सीखने वाले ऐप बना रहे हैं, ठीक है। इसे बनने से पहले आपको कुछ लोगों को इसे आजमाने क्यों देना चाहिए। तो ए नंबर है, लोगों को यह दिखाने के लिए कि आप ऐप बनाने में कितने अच्छे हैं, प्रशंसा पाने के लिए, क्योंकि दूसरों को आपका ऐप आजमाते हुए देखना मज़ेदार होता है। डी नंबर है, देखने के लिए कि लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसे बेहतर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजा ने एक नया, क्वेश्चन को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39, ठीक है। सृजा ने एक नया बैग डिजाइन बनाया और इसे 5 अलग अलग लोगों को फीडबैक के लिए दिखाया। सिर्फ एक की नहीं बल्कि अलग अलग उपयोगकर्ताओं की बात सुनना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यह मज़ेदार है, बहुत सारे विचार प्राप्त करने के लिए, अलग अलग उपयोगकर्ताओं की आम समस्याओं को समझने के लिए, या अपने काम के लिए बहुत प्रशंसा पाने के लिए। तो सही आंसर होगा अलग अलग उपयोगकर्ताओं की आम समस्याओं को समझने के लिए, है ना। तो
तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका समुदाय प्लास्टिक कचरे को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइनिंग थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो समस्या को अनदेखा करें क्योंकि इसे हल करना बहुत मुश्किल होता है। कम प्लास्टिक का उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए आसपास की दुकानों और लोगों के साथ मिलकर काम करें। प्लास्टिक से ज़्यादा चीज़ें बनाएं क्योंकि इनका उपयोग करना आसान है। कि प्लास्टिक कचरे की समस्या के लिए दूसरों को दोष दें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कम प्लास्टिक का उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए आसपास की दुकानों और लोगों के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 41 क्वेश्चन है आपका, किसी सहकर्मी की बात को ध्यान से और मन लगाकर सुनना क्यों ज़रूरी है। यह समय बिताने का एक तरीका है। इससे आपका काम कम होता है। इससे समस्याएं हल करने में मदद मिलती है। यह आराम करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सी, इससे समस्याएं हल करने में मदद मिलती है। जब कार्यशाला में कोई गलती हो जाए तो उसे संभालने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। किसी और को दोषी ठहराना, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। चर्चा करना और इसे ठीक करने का तरीका निकालना, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ना, चर्चा करना और इसे ठीक करने का तरीका निकालना, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 43, कोई काम अच्छे से हो जाने के बाद एक अच्छे टीम सदस्य को क्या करना चाहिए। सारा श्रेय ले लेना चाहिए, एक दिन की छुट्टी मांगनी चाहिए, टीम को धन्यवाद देना चाहिए कि बिना किसी बैंक के नया काम शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, टीम को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो 44 क्वेश्चन है आपका, एक सहकर्मी अक्सर किसी कार्य में एक महत्वपूर्ण कदम भूल जाता है, उसकी मदद करने का अच्छा तरीका क्या है। ए नंबर, उनका मजाक उड़ाना, उन्हें याद दिलाना और यह सही तरीका दोबारा दिखाना, गलती पर ध्यान न देना, बॉस से शिकायत करना। तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, उन्हें याद दिलाना और सही तरीका दोबारा दिखाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, यदि टीम के दो सदस्यों के विचार अलग हैं तो इस परिस्थितियों को बेहतर तरीके से कैसे संभाला जा सकता है। उन्हें बहस करने दें, दोनों विचारों को सुने और हल तक पहुँचें, बिना किसी चर्चा के किसी एक विचार को चुन लें, किसी अन्य व्यक्ति को निर्णय लेने को कहें। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, दोनों विचारों को सुने और हल तक पहुँचें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते क्या है। तो 46 है आपका क्वेश्चन, एक नई परियोजना में टीम का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन होगा। सहायक, शांति स्थापक, विचारक, कर्ता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विचारक। ठीक है, तो आपके 46 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। समथिंग 100 क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी इसी चैप्टर में है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है 47 क्वेश्चन है, यदि टीम में कोई असहमति हो तो इसे सुलझाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन होगा। ठीक है, विचारक होगा, शांति संस्थापक होगा, कर्ता होगा या योजनाकार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, योजनाकार होगा। ठीक है, जब टीम के तौर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो मैं ... है ना, इसका समाधान करने के लिए नए तरीके सोचता हूँ। सुनिश्चित करना है कि हर किसी के विचार को ध्यान में रखा जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका समाधान करने के लिए नए तरीके सोचता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब टीम के तौर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो मैं... हाँ, ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, टीम मीटिंग के दौरान मैं अक्सर ... है ना, नए विचारों को रखता हूँ। यदि लोग असहमत हैं तो मदद करता हूँ, किए जाने वाले काम पर ध्यान देता हूँ, तो और सुनिश्चित करता हूँ कि सभी को बोलने का अवसर मिले। तो सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, है ना, किए जाने वाले काम पर ध्यान देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे दोस्तों का मानना है कि मैं विचारों से भरपूर हूँ, विवादों को हल करने में बेहतर हूँ, हमेशा कार्यों में व्यस्त रहता हूँ,
दयालु और मददगार हूँ, तो हमेशा कार्यों में व्यस्त रहता हूँ। ये सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। मेरे दोस्तों का मानना है कि मैं, है ना, तो ये तो हो गया है। जब एक टीम परियोजना सफल होती है तब मुझे महसूस होता है कि मैं नई संभावनाओं के बारे में उत्साहित हूँ, खुश हूँ कि सब ठीक तरह से हो गया, अपने काम में संतुष्ट हूँ, सभी के लिए खुश हूँ। तो यहाँ पे सही आंसर होगा खुश हूँ कि सब ठीक तरह से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या है। तो 52 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि टीम में लोग असहमत हैं तो मैं कुछ नया सुझाव देता हूँ, विवादों को हल करने का प्रयास करता हूँ, अपना काम जारी रखता हूँ कि योजना की पड़ताल करता हूँ। तो योजना की पड़ताल करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना डॉट डॉट है, प्रतिबद्धता, ईमानदारी, अनुकूलशीलता या विश्वसनीयता। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, प्रतिबद्धता। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका, प्रतिबद्धता होगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों केवल इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस में इसके जितने क्वेश्चंस बच रहे हैं तो पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसे लग रही है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सेंड करिए। ठीक है, और इसके बाद बस आपकी एक यूनिट और बच रही है। अभी इसके टोटल 50 क्वेश्चन है ना और बचे हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर आपका सबसे लास्ट चैप्टर बचेगा, है ना, इन कौन सा वाला है, अनप्योर मानसिकता। ठीक है ना, और इसके बाद आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही एम्प्लॉयबिलिटी आपकी एंड हुई तो आपका WCS और ड्राइंग है ना ये चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।